नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। सम्मान, इज्जत, इसे कमाया कैसे जाए? हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये सिर्फ अच्छी तहजीब का मामला नहीं है। बिल्कुल। इसमें कुछ कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक तकनीकें या माइंड हैक्स भी शामिल हैं। सही। तो देखते हैं कि ये तरीके क्या हैं और इनके पीछे का मनोविज्ञान क्या कहता है। चलिए गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहली बात जो लगभग हर जगह कही जाती है, वो है खुद का सम्मान करना। हम्म। ये सुनने में शायद थोड़ा क्लिशे लगे, पर इसका आधार क्या है? अगर कोई अपनी ही कदर नहीं करता। तो दुनिया कैसे करेगी? बिल्कुल सही। ये असल में नींव है। हम्म। देखिए, हमारा जो आत्म मूल्य है ना, हाँ। वो अनजाने में ही हमारे व्यवहार में, हमारे हाव भाव में, यहाँ तक कि आवाज के टोन में भी झलकता है। अच्छा। तो जब हम अपनी कीमत समझते हैं तो हम दूसरों को भी एक तरह का सिग्नल भेजते हैं कि हमें सम्मान दिया जाना चाहिए। ये बात तो है। तो ये हो गई नींव। अब इसके ऊपर कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं? एक चीज है वादे निभाना, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे छोटी बात हो या बड़ी। कहा गया है कि कम बोलो, ज्यादा करो। इसका क्या मतलब है? सिर्फ भरोसा? भरोसा तो है ही, पर उससे थोड़ा ज्यादा है। ये विश्वसनीयता की बात है, मतलब कि आप पर निर्भर रहा जा सकता है या नहीं। हम्म। जब आप लगातार अपने वादे निभाते हैं तो लोग आपको स्थिर मानते हैं, प्रिडिक्टेबल। वैसे मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को ये स्थिरता पसंद आती है। अनिश्चितता कम होती है उससे। बिल्कुल। तो भरोसा भी बढ़ता है और एक तरह से सम्मान भी। और इसी से जुड़ा है ध्यान से सुनना। सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि समझना, बिना टोके, बिना जज किए। हाँ, जिसे एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। इसका क्या असर होता है? जब किसी को लगता है कि उसे वाकई सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, तो वो सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा महत्व देने लगता है। अच्छा, ये एक सकारात्मक भावना पैदा करता है जिससे जुड़ाव और सम्मान दोनों बढ़ते हैं। और दूसरों की इज्जत करना भी इसी से जुड़ा है, चाहे उनका पद कुछ भी हो। ये एक दो तरफा रास्ता है। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, कुछ वैसा। हाँ, कुछ हद तक ये एक मनोवैज्ञानिक लेन देन जैसा है। अच्छा। अब कुछ अंदरूनी बातों पर आते हैं, जैसे शांति से अपनी बात कहना। गुस्सा या तेज आवाज से क्यों बात नहीं बनती? देखिए, गुस्सा या चीखना शायद पल भर के लिए ध्यान खींच ले, पर उससे डर पैदा होता है, सम्मान नहीं। हम्म। शांति और दृढ़ता दिखाते हैं कि आपका खुद पर नियंत्रण है, आप में आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति दबाव में शांत रह सकता है, उसे सक्षम माना जाता है। हाँ, ये बात तो है। लोग ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं जिनमें ये ठहराव होता है। बिल्कुल। ये लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाता है। और निर्णय लेने की क्षमता। जो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनको लेकर क्या धारणा बनती है? अनिर्णय मतलब फैसला ना ले पाना, वो अनिश्चितता पैदा करता है। जैसा हमने कहा, लोगों को स्पष्टता पसंद है। हाँ। तो जो सोच समझकर फैसला ले सकता है, उससे एक तरह से मार्गदर्शक माना जाता है। और इसी तरह अपनी सीमाएं तय करना, मतलब ना कहना सीखना। हाँ, ये मुश्किल होता है कई बार। होता है, लेकिन ये कमजोरी नहीं है। ये दिखाता है कि आप अपने समय और ऊर्जा की कद्र करते हैं। ये आत्मसम्मान का ही एक रूप है। एक और दिलचस्प बात थी, ज्ञान होने पर भी विनम्र रहना। अहंकार क्यों सम्मान नहीं दिलाता? क्योंकि विनम्रता ज्ञान को दूसरों के लिए सुलभ बनाती है। जब कोई विनम्र होता है तो लोग उससे आसानी से जुड़ पाते हैं, उसके ज्ञान का सम्मान करते हैं। अच्छा। अहंकार तो एक दीवार बना देता है, विनम्रता पुल बनाती है। और मुश्किल वक्त में भावनाओं पर काबू रखना भी इसी से जुड़ा है। ये स्थिरता और मैच्योरिटी दिखाता है। फिर बात आती है प्रामाणिकता की, यानी दिखावा न करना, असली बने रहना और साथ में सीखते रहना। इनका क्या कनेक्शन है सम्मान से? प्रामाणिकता से विश्वास पैदा होता है। जब लोग देखते हैं कि आप जो कहते हैं वही करते हैं, अपने उसूलों पर चलते हैं, हाँ, डायनामिक व्यक्ति बनाता है। सही बात है। अच्छा, एक आखिरी टिप थी, व्यवहार में स्थिरता। आज नरम कल गरम, ये क्यों ठीक नहीं? स्थिरता का सीधा संबंध है विश्वसनीयता से। अगर आपका व्यवहार बदलता रहता है तो लोग समझ नहीं पाते कि आपसे क्या उम्मीद करें। कंफ्यूजन होता है। हाँ, भ्रम और अविश्वास पैदा होता है। जब लोगों को पता होता है कि आप अलग अलग हालात में कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और सम्मान बनाए रखते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ यही है कि सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मांगा जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये धीरे धीरे कमाया जाता है, हमारे आत्ममूल्य से शुरू होकर हमारे कामों में, हमारी बातचीत में, हमारे रवैये में झलकता है। बिल्कुल। ये छोटे छोटे मनोवैज्ञानिक बदलाव हैं जो मिलकर दूसरों की धारणा को बदलते हैं। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल, सम्मान अर्जित करने के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर।
और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या सम्मान सिर्फ दूसरों से पाने की चीज है, या ये कहीं ना कहीं हमारे अपने आत्म मूल्य को महसूस करने और एक स्वस्थ समाज बनाने का भी हिस्सा है, जहां सम्मान आपसी हो? इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा।